जब व्यक्ति के जीवन में प्रसाद भाव आ जाता है प्रभु की कृपा से, तो फिर हर जगह व्यक्ति प्रसन्नता को अनुभव करता है। जहां गया वहां से क्या ग्रहण करने वाली चीज है, मतलब पूरे बगीचे में कहाँ कांटे हैं, कहाँ कबाड़, कहाँ गलत चीज है, उस पर नजर नहीं। कितने सुंदर फूल खिले हुए, कितनी सुंदर हरियाली है, कैसा सुंदर वातावरण है, कैसी चिड़ियाँ चहक रही हैं, कैसे सुंदर सूरज की किरणें जुरमुट से आकर के वातावरण को सुवासित कर रही हैं, उस सब को देखते हुए आनंदित होना। किसी व्यक्ति के अंदर के गुण महसूस करना। हर जगह हम जहाँ जाते हैं वहाँ की निंदा चुगली साथ लेके आते हैं, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, ये फलाना नहीं है, इसमें ये आदमी, इसमें ये कमियां हैं। ये सब नहीं है। उस आदमी की क्या क्या खासियत है, उससे क्या क्या सीखा जा सकता है, क्योंकि उसके कूड़े से आपका क्या लेना देना भाई। तो गुण ग्राहक बनना, हर जगह के कूड़े से आपका क्या लेना देना। आप कूड़ा उठाने वाले आदमी तो है नहीं तो फिर उसी विभाग में आप अपने एंट्री करा लेना। अगर कूड़े वाले विभाग में ही अपनी एंट्री करानी है तो फिर वहीं चले जाइए, एप्लीकेशन दे दें कि हम लोग वही हैं, हम वहाँ काम करते हैं। हालांकि वो लोग जो हैं वो बेचारे फिर भी बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं सफाई करने। इसलिए महत्वपूर्ण है कि गंदगी आप करते हैं और आपकी गंदगी को जैसे माँ साफ करती है ऐसे वो साफ करके आपको शुद्ध करते हैं, आपका वातावरण ठीक करते हैं। लेकिन हम लोग तो गंदगी बिखेरने वाले लोग हैं। हर जगह हर आदमी की कमियां ढूंढी और फिर उसके बाद उसका प्रचार करेंगे। प्रसारण विभाग भी तो हमारे पास है ना। उस आदमी में तो ये लियाकत नहीं है, उसमें ये गुण नहीं है, उसका तो आव भगत नहीं है, उसका तो बोलने का तरीका ठीक नहीं। दिमाग में भी रखेंगे, फिर प्रचार भी करते हैं उसका। दुर्गंध लेकर आए और फिर जो है एग्जॉस्ट फैन लगा करके दूसरे के घर में दुर्गंध फेंके। तो गुण ग्राहक बनिए। शहद की मक्खी बनना अच्छा, दुर्गंध पर बैठने वाली मक्खी नहीं। दुनिया में उसी का तो सम्मान होता है जिसका काम जोड़ने का होता है, काटने का नहीं। सुई में और कैंची में यही तो बात है। किसी ने पूछ लिया ना कि सुई को इतना सम्मान क्यों, क्योंकि दर्जी काम करते करते जो टेलर था, टेलर मास्टर ने कैंची को तो पाँव के नीचे दबाया हुआ और सुई को उसने टोपी में लगाया हुआ, अपनी जो है उसकी हैट थी ना, कैप, उसमें लगा रखा, नीचे नहीं रखे। तो किसी ने पूछ लिया नीचे क्यों नहीं रखते इसको, सुई को? तो उसने कहा कि खो जाएगी। बोले नहीं, असली बात बताओ, कैंची को नीचे दबा के रखते हो। जमीन पर बैठा बैठा काम कर रहा है, पाँव के नीचे कैंची दबा रखी है, टोपी में जो है सुई लगा रखी है। तो उसने क्या कहा, काटने वाला तो पाँव के नीचे ही दबाया जाएगा और जोड़ने वाला तो सिर आंखों पर ही बैठाया जाएगा। इसका काम काटने का है तो पाँव से दबा के रखना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर फेंक दी तो पता नहीं किसका क्या काट दे। खुद ही उठाते उठाते इसके पर में उंगली रख गई तो घाव हो जाएगा। दुनिया में जितने भी लोग काटने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले, निंदा वाले, चुगली वाले लोग हैं, उनका कहाँ सम्मान है? सम्मान किन का है? जो जोड़ते हैं, मिलाते हैं। मिलाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। पति पत्नी का भी झगड़ा हो जाए तो बीच में किसी तीसरे को डालो ही मत। मुंह देखी बात करने वाले हैं लोग। पत्नी से अलग बात करेंगे, पति से अलग बात करेंगे। उनको जब दिखाई देता पति से ज्यादा फायदा तो पति की बात करेंगे वो। और जो महिलाएं, नई शादी हुई है, थोड़े दिन में कुछ बात बुरी लग गई तो मूड खराब हो गया, उसी समय रो रो करके घर में अपने मायके में सूचना दे दी तो घर के लोग तो ये समझेंगे ये तो कम बता रही, पता नहीं कितनी मुसीबत होगी इसके ऊपर। और वहां भी बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है।
शूर्पणखा ने कहा ना मेरे नाक कान काट दिए। रावण तुरंत कहता फौज तैयार करो, मारो, ये करो वो करो। तुरंत माचिस की तरह जल उठते हैं ना लोग, अपना घर खराब करेंगे, बड़ी लड़ाइयां मोल कर लेंगे। पहले उससे पूछते तो सही, तो तू करके क्या आई है वहां, झगड़ा हुआ कैसे, झंझट कितना बड़ा है। बहुत लोग कुछ भी घटना घट जाए तिल का ताड़ बनाने में बहुत होशियार होते हैं। अपनी चीज़ों को पहले समझो, समझ करके उसे वहीं का वहीं ठीक करने की कोशिश करो, नहीं तो बड़ी मुश्किल से घर बसते हैं भाई। और ब्याह शादियों पर पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं लोग। थोड़े से बर्दाश्त न होने के गुण के कारण अपना सब तबाह कर लेते हैं। और लड़की को पहले लगता है मेरे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, जब उसको अपने घर में बैठना पड़ जाए ना, और भाई भाभी पूछे नहीं, और माँ बाप जो है सिर्फ देखते रहें और रोते रहें, इसकी किस्मत बहुत खराब है, इसकी निभी नहीं, तो आप देखिए तो सही क्या स्थिति होती है। 2-4 दिन का हो, जो कहते हैं ना रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, थोड़े दिन की विपत्ति अच्छी, ज्यादा दिन के बाद तो कहते हैं थोड़े दिन का बीमार ठीक लगता है। और अगर आदमी कर्जेदार भी ज्यादा देर का कर्जदार हो, ज्यादा देर का बीमार हो, ज्यादा आदत जिसकी गाली बकने की हो, लगातार झगड़ा करने की आदत होती हो, ऐसे लोगों को लोग उठा के कूड़े की तरह कोने में रख देते हैं, उसकी तरफ देखते ही नहीं। ये थोड़ी देर के लिए चल सकता है, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त कर लेने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। हर बात को राजपूती नाक नहीं बना लेना चाहिए, मूंछ का सवाल नहीं बना लेना चाहिए। थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। पति पत्नी की कोई लड़ाई होती है, शाम को तो ऐसे लड़ते हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो गया। सवेरे देखे दोनों आराम से नाश्ता कर रहे हैं बैठे हुए, इसी बीच में कोई तीसरा आ गया, मिलने देगा। इसलिए निवेदन है, बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी बसाई जाती है, उसको संभालना सीखिए। और जिसके घर में बड़े बूढ़े बैठे होते हैं ना, वो मिलाए रखते हैं, नहीं तो काले कोट वाले आएंगे बीच में कोर्ट कचहरी में, और वहाँ का क्या हाल होता है, एक केस कई कई साल तक चलता है, 5 साल 10 साल, किसी का 12 साल के बाद, और वही घटना कॉमा फुल स्टॉप के साथ में वैसे के वैसे रट के रखनी पड़ती है, ऐसे ही बोलना है। उस लड़की का क्या हाल होता होगा जो बेचारी रात दिन उसी घटना को याद करती है, जब भी हर महीने तारीख लगती है, तारीख पर जाना पड़ेगा, रटो, एक एक लाइन वैसे के वैसे बोलो। हाँ, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कौन झगड़ा हुआ था, सास ने क्या बोला था, ननद ने क्या बोला था, पति ने क्या बोला है, ससुर आकर के क्या बोल के गया, बताओ, सब बात करो। वैसे के वैसे दोहराती रहती, मंत्र पाठ है सीधा सीधा, और दिल पर चोट लगती है हर समय। और दूसरी तरफ का वकील जब कहता है क्यों झूठ बोल रहे हो तुम, यहाँ क्यों गुमराह कर रहे हो, थोड़ा बर्दाश्त कर लेते तो, थोड़ी देर के लिए नाक नीची कर लेते तो, उसी से तो माथा ऊंचा होता है, अपना घर बर्दाश्त से बढ़ता है। रिश्ते बर्दाश्त से चलते हैं, समझदारी से चलते हैं। और हर बूढ़ी महिला को, घर की सास को यह ध्यान रखना चाहिए, बुढ़ापा आपके बेटे के सहारे नहीं चलेगा। दोबारा दोहरा रहा हूं शब्द को, आपका बुढ़ापा आपके बेटे के सहारे नहीं कटने वाला, आपके बहू के सहारे कटेगा। अगर बहू के साथ ठीक तालमेल है तो फिर याद रख लेना, बुढ़ापा ठीक जाएगा। और जो शुरुआत में ही अपने बेटे को अपने वश में करने के चक्कर में लगी रहती है ना, उनका घर तबाह, या तो वो पति को लेकर के अलग रहने जाएगी या उनका रिश्ता टूटेगा।
समझ में आती नहीं उस समय। कितनी भी माला जपती हो, लेकिन घर में जाकर के अगर कलेश करे तो इससे ज़्यादा दुखदाई चीज़ क्या होगी। तो इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने घरों में कैंची वाला काम काटने वाला ना करके अच्छा व्यक्ति वो है जो जोड़ने का काम करता हो, मिलाने का काम करे।